मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आए कुरान और हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान और हदीस पर न जमोगे, इधर उधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो भी गुमराह होगे, बहुत ही बड़े गुमराह। सही बुखारी हदीस नंबर 7282। से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत से अवाम बेजार, बीआरएस में बेशुमार नौजवानों की शमूलियत, बहुत जल्द होगी तब्दीली। बीआरएस साबिक़ अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कारकुन पर हमला, तंज़ीमी क़ायदीन की शदीद मज़म्मत, आरमूर एसीपी से शिकायत। तेलंगाना में बीसी तबक़ात को 42% रिजर्वेशन का मुतालबा, 18 अक्टूबर के तेलंगाना बंद को कामयाब बनाने की अपील। ऑटोस और मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला गैंग का पर्दाफाश, चोर पुलिस की गिरफ्त में। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिनको पार्टी छोड़ना था वो छोड़कर जा चुके, अब नया खून, नई लीडरशिप जोश व जज्बे के साथ बीआरएस से जुड़ रही है। बहुत जल्द तब्दीली होगी। नौजवानों की शमूलियत के प्रोग्राम से साबिक़ एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। साबिक़ रुकने असम्बली निजामत अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि साबिक़ में जब मैं निजामत अर्बन का एमएलए था, उस वक्त जब भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम होती थी तो मैं अपनी जानिब से दुल्हा और दुल्हन को कपड़े तोहफे में देता था, मगर अब ये मामला ख़त्म हो गया। हत्ता कि कांग्रेस हुकूमत ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों के साथ 1 तोला सोना देने का भी वादा किया था, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो फिर इस हुकूमत से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। उन्होंने बीआरएस में शामिल होने वाले नौजवानों का खैर मक़दम किया। कहा कि बीआरएस हुकूमत के जाते ही बहुत लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी जगह पर नए लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द लोग वापस होने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टी वफादारों को ही अहमियत देगी। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की और मुकामी एमएलए की गलतियों पर नज़र रखे हुए हैं। जल्द ही मैं निज़ामात में सरगर्म हो जाऊंगा और आवाम के दरमियान फिर से उम्मीदें जगाऊंगा। इस मौके पर अब्दुल हफीज़ जो डिवीज़न 30 से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी हमरा 200 से ज़ायद नौजवानों ने बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका पार्टी में वालिहाना खैर मक़दम किया गया। इस मौके पर दंडू शेखर, प्रभाकर रेड्डी, सुजीत सिंह ठाकुर के अलावा मुस्लिम बीआरएस सीनियर कायदीन अब्दुल मतीन जुबली और अब्दुल बारी भी मौजूद थे। इस मौके पर अब्दुल हफीज़ के हमरा बीआरएस में शामिल होने वालों में आमिर खान, याकूब, जावेद, अनवर, मोहसिन, ज़मीर, कामरान, रहीम, फ़हीम, अकील, शहबाज, इरफान, नसीर, वजाहत, समीर, फरहान, असलम, आरिफ, जलाल, गड़ू और इरफान मौलवी साहब भी शामिल थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए अब्दुल मतीन जुबली ने साबिक़ा एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की शानदार व यादगार कारकर्दगी पर रोशनी डाली और मोहम्मद अब्दुल हफीज़ व दीगर नौजवानों की शमूलियत का खैर मक़दम किया और दीगर नौजवानों से भी ख्वाहिश की कि वो हकीकी सेकुलर व मुस्लिम दोस्त रहनुमा व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में बीआरएस में शामिल हो जाएं और शहर में बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों को मजबूत बनाएं, ताकि हम फिर से बेहतर व सुनहरे मुस्तक़बिल के सिमत यकीनी पेशरफ़ कर सके। चेक दिए हर बेनिफिशियरी को मैं खुद के पैसे से कपड़े दिया, दुल्हन को साड़ी, दूल्हा को पैंट और शर्ट में दिया, स्टेट में कहीं नहीं दिए। लेकिन आज कोई निजामाबाद में जो भी दे रहे, आप सवाल कर सकते कि भाई हमारा एमएलए साहब कपड़े देते थे, आप क्यों नहीं दे रहे? गवर्नमेंट का चेक दे रहे, 1 तोला सोना देते बोले, फिर सोना कहाँ है? हमारा एमएलए साहब किसे अच्छा करते बोले, और कपड़े कहाँ हैं? ये सब सवाल जो देने वालों को आप पूछना चाहिए। आप अच्छा काम करो, हफीज आपके लीडरशिप में अपने नौजवानों को लेके चलो। आज से आप भी हमारा फैमिली में, बीआरएस फैमिली में शरीक हो रहे हैं। आपके साथ हमें जितने भी डरने का कोई बात नहीं है।
जाने वाले जाते रहते, लेकिन आने वाले आते रहते। इसीलिए हाँ, आप हिम्मत से काम करो, हम इससे और भी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी जुबली जो बाई इलेक्शन हो रहा, वहां पे हमको जिम्मेदारी दिया गया, वहां पे मतीन भी हमारे साथ काम कर रहे, बारी भी कर रहे, नवीद इकबाल भी उधर ही है, इमरान शहजाद भी उधर ही है, और सनाउल्लाह भी उधर ही है, और नौजवान बच्चे हमारे साथ 20 लोग उधर ही है। खासकर माइनॉरिटी लोगों को लेके क्यों गया, वहां पे 100 के 100% वहां पे माइनॉरिटी एरिया हमको दिए। क्यों दिए? निजामाबाद में हमको कैसे बात करना, कैसे तरक्की करना, कैसे भाषण करना, थोड़ा बहुत हमको तजुर्बा है, इसीलिए मेरे को जिम्मेदारी वहां पे दिए। तो 20 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, वापस आएंगे, लगातार मिलते रहेंगे। हम 2 साल बोल रहे एमएलए साहब अब ज्यादा क्यों वक्त नहीं दे रहे निजामाबाद में, जानबूझ के नहीं दे रहे। हम आ रहे, हमारा लोगों से, हमारा भाइयों से मिल रहे, चाय पी रहे, शादियों में जा रहे, किसी की तकलीफ है जा रहे। हम भी उनके गलतियों का इंतजार कर रहे, गलतियों का हिसाब लिख रहे। हम जब आएंगे तो हर एक गलती बताएंगे। अरे आने, अभी जो भी एमएलए है, गवर्नमेंट है, उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। अभी वो वक्त चल रहा, बोलेंगे भाई हम 6 महीने में अगर शुरू करें, ये नहीं करे, वो नहीं करे, बोलेंगे हम आए तो 6 महीने हुआ, अभी कहां से करेंगे। तो इसलिए हम 2 साल टाइम दिए, कुछ महीने और देंगे, उसके बाद हम गिन गिन के बताएंगे कि क्या क्या गलती किए, हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? तो और एक बार हमारे छोटे भाई हफीज को बीआरएस पार्टी में वेलकम करते हुए यहाँ पे आके पार्टी में शरीक होने के लिए मैं बुला रहा हूँ। शुक्रिया, खुदा। बीआरएस में बेशुमार नौजवानों की शमूलियत अवाम की कांग्रेस हुकूमत से बेजारी का ठोस सबूत। अवाम अब केसीआर को याद कर रही है, आइंदा फिर केसीआर की ही हुकूमत होगी। बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। मुस्लिम नौजवानों की शमूलियत के मौके पर साबिक रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 2 सालों से खामोश था और ये देख रहा था कि नए जीत कर एमएलए बनने वाले और नई हुकूमत बनाने वाले अवाम की खिदमत कैसे करते हैं, लेकिन 2 साल में पूरी अंधेर नगरी चौपड़ राज ही नजर आया। उन्होंने कहा कि अब निजामाबाद लावारिस बन गया है। एमएलए से सवाल करें तो वो कहते हैं कि यहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, और जो हुकूमत में है वो कहते हैं क्या करें, यह हमारा एमएलए नहीं है, हम कैसे काम करें। बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि हमने बीआरएस की हुकूमत में जो तरक्याती काम अंजाम दिए थे वो अपनी चमक खोने लगे। हमने जो दरख्त लगाए थे अब ये हुकूमत उसको पानी तक नहीं दे पा रही है, और जो हमने बरक़ी के खंभे लगाए उस पर लाइट्स लगाने की भी कोशिश नहीं हो रही है। बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासत भर में बीआरएस हुकूमत ने 206 से ज़ायद चिबरिस स्कूल्स और कॉलेजेस कायम किए और उसकी खूबसूरत इमारतें बनाई। मुझे यकीन है कि कांग्रेस हुकूमत आइंदा 5 सालों में उन पर कलर करवाने में भी नाकाम रहेगी। बीगाला गणेश गुप्ता ने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इलेक्शन में वो एक बार फिर एमएलए बनेंगे और रियासत में केसीआर की क़ियादत में बीआरएस बरसरे इक़्तिदार आएगी, क्योंकि आज अवाम कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को साफ महसूस कर रही है और केसीआर की हुकूमत को याद कर रही है। इस इजलास में डी शेखर, सुजीत सिंह ठाकुर, प्रभाकर रेड्डी, अब्दुल मतीन जुबली, अब्दुल बारी और दीगर शरीक थे। कई लोग पार्टी हमारे से काम करके, हमारे से काम लेके 5 साल हमारे काम लेके जैसे हुकूमत गया वो छोड़ के चले गए। लेकिन हाफिज आज हमारा पार्टी में आ रहा है 30 नंबर डिवीजन से, उसको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अभी ना मैं एमएलए हूं, ना ही मैं एमएलए हूं, ना ही हमारे पास हुकूमत है। हुकूमत कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी बीआरएस पार्टी को चुन के हाफिज जो आ रहा है, इतना 200 लोगों को, नौजवानों को लेके जो आ रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूं। और जब भी मैं निजामाबाद आता हूं, मैं हफ्ते में 1 बार आता हूं निजामाबाद, मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है। जो निजामाबाद जैसे हम छोड़ के गए, अगर ऐसा ही संभालते तो भी हमको खुशी होते, लेकिन आज निजामाबाद के हालत लावारिश हो गया। जो एमएलए है वो बोलता हमारा हुकूमत नहीं है, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करते, घर में बैठते।
जिसके हुकूमत है उन्होंने बोलते हमारे पास एमएलए नहीं, हम क्या करेंगे। तो दोनों मिलकर निजामाबाद को लावारिस के जैसे छोड़ दिए। निजामाबाद में जो झाड़ा हम गाड़े उसको पानी डालने वाले नहीं है, और जो खंबे हम गाड़े उसको लाइट भी नहीं है। शर्म की बात है। तो आज लोग बोलते ये मेरा बात नहीं है, लोगों की बात है। बड़े बड़े अखबार में छपा है कि निजामाबाद अंधेरा में है। जब 10 साल हम थे, मैं हुकूमत में था, ऐसा हुआ निजामाबाद? ऐसा था निजामाबाद कभी? मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब मिला के निजामाबाद की आबादी की है। और कोई मस्कट दुबई से आया 4-5 साल के बाद, निजामाबाद को देख के उन्हें हैरान हो गया, भाई निजामाबाद कहां से कहां चले गए। लेकिन 4 साल के बाद फिर मस्कट दुबई वालेंगे, फिर हैरान होंगे, बोलेंगे भाई इतना अच्छा निजामाबाद फिर पुराना शहर के जैसे हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है, शहर पीछे जाता, 4 कदम पीछे देते तो इसके मतलब वो पीछे चले गए नहीं, 8 कदम ऊपर से वो शहर जम के वापस आया। हम पीछे नहीं हटे, बिल्कुल हम फिर खुद के वापस आएंगे निजामाबाद में। निजामाबाद के आवाम के ऊपर हमको भरोसा है। जब भी मैं आता हूं, लोगों से मिलता हूं, बात करते रहते, इज्जत करते रहते, इज्जत से बात करते, बोलते नहीं साहब निजामाबाद बहुत 5 साल पीछे चला गए, फिर आप ही आना साहब। मैं बोला भाई मेरे हाथ में क्या है, आप ही को लाना है। जरूर इस बार धोखा नहीं खाएंगे, ये इलेक्शन में जरूर धोखा खाए थे हम, आगे आने वाले इलेक्शन में जरूर आपको ही हम वोट डालेंगे, वापस केसीआर साहब को ही सीएम बनाएंगे। ये बात। ऑटोस और मोटरसाइकिल चोरों के गैंग का पर्दाफाश। इस गैंग में मुस्लिम नौजवान मुलविस। 9 ऑटोस और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात निजामाबाद, बोधन, आरमूर और मुधल में 9 ऑटोस और 3 मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाली गैंग को गिरफ्तार करते हुए 5 लाख रुपये से जायद मालियत के ऑटोस और मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। इस सिलसिले में 4 सारिकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दीगर 3 सारिक मफरूर है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने आज शाम सीसीएस पुलिस स्टेशन विनायक नगर निजामाबाद में सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब किया। बताया कि शेख फाजिल और मोहम्मद नवाज साकिन ऑटो नगर निजामाबाद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह शेख अली अलीम और मोहम्मद वहीद पाशा साकिनान ऑटो नगर निजामाबाद मफरूर है। उन्होंने बताया कि यह सरखा करने वाली टोली ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिलों का सरखा करते हुए उनके चेशी नंबर और इंजन नंबर को मिटाकर कम कीमत पर दीगर अफराद को फरोख्त करते हुए अपना पेशा बना लिया। कमिश्नर ने बताया कि कम कीमत के नाम पर सेकंड हैंड ऑटोस और मोटरसाइकिल खरीदने वालों को चाहिए कि वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स सही होने का जायजा लें और चेसिस और इंजन नंबर भी सही होने पर ही गाड़ियों की खरीदी करें। मशकूक डॉक्यूमेंट्स को नंबरात के गाड़ियों की खरीदी ना करें और ऐसी गाड़ियों को फ़रोख्त करने वालों के ताल्लुक़ से पुलिस को ख़बरदार करें। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने सरखे के ऑटोस और मोटरसाइकिलों को बरामद करने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सीसीएस एसीपी नागेंद्रचारी, इंस्पेक्टर साईनाथ, सुरेश, एसआई गोविंद और सीसीएस अमला रामलू, वेंकटराम, रविकृष्ण, प्रमोद, नरेश कुमार यादव की सताइश की। ఇవాళ మన నిజామాబాద్ సిసిఎస్ పోలీసులు ఆటో మరియు బైక్ దొంగతనాలు చేసే ఒక గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. విషయంలోకి వస్తే పట్టుకున్న అక్యూజ్లు షేక్ ఫజీల్ ఆటో నగర్ వాస్తవ్యుడు నిజామాబాద్, తర్వాత మొహమ్మద్ నవాజ్ ఇతను కూడా ఆటో నగర్ నిజామాబాద్ వాస్తవ్యుడు. వీళ్ళు ఈజీ మనీకి అలవాటు పడి డబ్బుల కోసం ఆటోల్ని, ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఆటో ఏరియాలో ఉన్న ఆటోల్ని దొంగతనం చేయడం, దాని మీద ఉన్న చేసిస్ నెంబర్లు, దాని మిగతా నెంబర్లు ఎట్లాగో రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్తో కాకుండా దాంతో పాటు ఇంజిన్ మీద ఉన్న నెంబర్లు కూడా వీళ్ళు సుత్తితో వాటితో చెరిపేసి వేరే వాళ్ళకి అమ్మడం చేస్తున్నారు. వీళ్ళు అమ్మడానికి కూడా వీళ్ళు రిసీవర్స్ కొంతమంది ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు. మొహమ్మద్ ఇమ్రాన్, మొహమ్మద్ ఇలియాస్ అని ఒకతను ఇద్దరు జగిత్యాల వాళ్ళు. ఈ వెహికల్ని సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ కింద జనాలకు అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. సో జనరల్లీ పెద్ద ఆటో డ్రైవర్లకు కానీ వాళ్ళకి ఇవన్నీ చేసిస్ నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయనే విషయాలు వాళ్ళకి ఐడియా లేదు. సో దాన్ని వీళ్ళు ఆసరాగా తీసుకుని ఇట్లా చేసిస్ నెంబర్స్ మార్చేసి నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా మళ్ళీ అమ్మడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే మాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి
ఇప్పటికి దాకా 9 ఆటోలు ఇంకా 3 బైకులు రికవర్ చేశాం. అయితే వీళ్ళ దాంట్లో కొంతమంది అక్యూజ్లు మిస్సింగ్ ఉన్నారు, షేక్ అలీ, అలీం, మొహమ్మద్ వాహిద్ అని. ఇంకా వీళ్ళని కూడా పట్టుకుంటే లార్జర్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ హ్యాండ్ లో వెహికల్ అమ్ముతున్నాం అని చెప్పి దొంగ వెహికల్ అమ్ముతున్న ఒక నెట్వర్క్ ని మేము ఛేదించవచ్చు. దాని గురించి కూడా ప్రయత్నం చేస్తానే ఉన్నాం. आरमूर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इंचार्ज पर हमला, तंज़ीमी क़ायदीन की शदीद मज़म्मत, आरमूर एसीपी से शिकायत दर्ज। आरमूर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नए इंचार्ज हाफिज़ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग पर 5 नामालूम नौजवानों की जानिब से हमले का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक हाफिज़ सफ़ीउल्लाह बेग अपने काम से वापस निज़ामाबाद लौट रहे थे कि ईदगाह आरमूर के करीब सप्तागिरी फंक्शन हॉल के रूबरू चंद नौजवानों ने उनकी गाड़ी रोक ली और हमला करते हुए उनका मोबाइल फ़ोन, रकम और दीगर अशिया छीन ली और उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दी। इस वाक़े के बाद मुफ्ती सईद अकबर, सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जिला निज़ामाबाद और हाफिज़ लाई खान नायब भारत इस्लामिया हिंद ने आरमूर के ACP वेंकटेश्वर रेड्डी से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। हाफिज़ मोहम्मद लाई खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ख़त्म नबूवत के काम करने वालों की मुखालिफत करना दरअसल अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत से दुश्मनी के मुतरादिफ़ है। हम इस बुज़दिलाना हरकत की सख्त तरीन मज़म्मत करते हैं और इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि मुलविस अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का इआदा न हो। ACP आरमूर ने वफ़द को यकीन दिलाया कि पुलिस इस मामले की संजीदगी से तहक़ीक़ात करते हुए ख़ातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इस मौके पर मुफ्ती सईद अकबर, हाफिज़ मोहम्मद लाई खान, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग, शरिया बोर्ड निज़ामाबाद, हाफिज़ मुजीब अहमद खान, मौलाना सैयद इमादुद्दीन, मौलाना शुजाउर रहमान तलहा, अब्दुल रहमान सेक्रेटरी मरकज़ी कमेटी आरमूर, हाफिज़ मोहम्मद शेख इब्राहिम, सदर जमीयतुल उलमा आरमूर, मोहम्मद यूसुफ अली, क्लासिक वाटर, हाफिज़ सफ़ीउल्लाह, इमरान जाबरी समेत दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कल रात में 9:30 और 10 के दरमियान में हाफिज़ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब जो कि आरमूर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाज़िर और इंचार्ज हैं, वो अपना काम करके यहाँ से वापस हो रहे थे, निज़ामाबाद के लिए वापस हो रहे थे। आरमूर रोड पर, आरमूर में जो निज़ामाबाद रोड पर ईदगाह है, ईदगाह के बिल्कुल रूबरू इनको चंद 3 गाड़ियों पर 5 अफराद आए और अपने चेहरे पर मास्क और कपड़ा लपेटे हुए थे। इनको इनकी गाड़ी रुकाए हाफिज़ साहब की और उनके साथ धमकी आमेज़ पूरा लहजा रवैया इख्तियार किए। इनका मोबाइल खींच लिए, इनकी पॉकेट खींच लिए, इनके पैसे खींच लिए और उनको ये धमकी दी गई कि आइंदा अगर इधर नज़र आएंगे तो अच्छी बात नहीं। इसके पर आज हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सदर मोहतरम आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के साथ में यहाँ पर आए हैं ACP आरमूर के पास ये शिकायत दर्ज कराने। इससे पहले भी एक यहाँ के इंचार्ज उनके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी इस किस्म की शरारत कर रहे हैं इससे बाज आ जाए। आप किसको सता रहे, किसको तकलीफ़ दे रहे, ये इतना ऊंचा काम है। अक़ीदे तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर आप तकलीफ़ देंगे, देहातों में मंडलों में जो काम करने वाले अरकान हैं उन लोगों को जो सताया जा रहा है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर इनके ऊपर जितने लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको, ये काम करने वालों को अगर सताएंगे तो ऐसा है कि दुनिया वाले तो कोई बदला ले या ना ले, अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आएगा। इसलिए कि आप किसको तकलीफ़ दे रहे, कौन सा काम करने वालों को सता रहे। अरे मुफ्ती साहब के तहत में जितने मकातिब चलते हैं वो उसी की तकमील में और उसी के इंतज़ामात में मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे लोगों को आप ज़हनी और क़ल्बी अज़ियत पहुँचा रहे हैं और ये जो ऊंचा काम है नामूस रिसालत की हिफाजत और अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत, देहातों में मकातिब और मकातिब कुरानिया बच्चों को तालीम देने के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम, इनके काम करने वाले अरकान के साथ ऐसा रवैया होगा और इनको अगर आज हम साथ नहीं देंगे और ये जालिम लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, बल्कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। CPR पर अवामी बेदारी वक्त की अहम जरूरत, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी का बयान। उन्होंने कहा कि अचानक दिल का दौरा पड़ने वाले अफराद की जान बचाने के लिए CPR की मालूमात हर शहरी को होनी चाहिए।
जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि अचानक दिल का दौरा पड़ने वाले अफराद की जान बचाने के लिए CPR की मालूमात हर शहरी को होनी चाहिए। IDOC मीटिंग हॉल में महकमा सेहत की जानिब से मुनक्किदा CPR बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अचानक दिल का दौरा पड़ने की सूरत में अगर बर वक्त CPR फराहम किया जाए तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की हालत में अगर फौरी तिब्बी इमदाद दस्तियाब ना हो तो मुतासरा शख्स के सीने पर 30 मरतबा दबाव डालने और 2 सांसें देने से दिल की धड़कन को दोबारा बहाल किया जा सकता है। कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि ज़िले भर में 13 से 17 अक्टूबर तक CPR पर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है ताकि देहात से लेकर शहरों तक अवाम में इसके मुतालिक आगाही पैदा हो। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि CPR के तरीक़ेकार को हर सतह तक आम करने के लिए संजीदा इक़दाम करें। प्रोग्राम के दौरान मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर वेंकटेश और वेणुगोपाल ने अमली मुजाहरे के ज़रिए CPR करने का सही तरीक़ा बताया। इस मौके पर MPDOs, हाउसिंग इंजीनियर्स, पंचायत सेक्रेटरीज ने भी CPR की अहमियत पर हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चिंगत्यान, मावी, जिला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश्वरी, हाउसिंग PD पवन कुमार, डिप्टी CO सायना समेत कई ओहदेदारान मौजूद थे। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के मकानात की तामीर में तेजी लाई जाए, जिला कलेक्टर के ओहदेदारों को अहकामात। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर में वाज़ेह पेशरफ्त नज़र आनी चाहिए। उन्होंने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी कि फील्ड सतह पर ईमानदारी के साथ काम करें और जो अफसरान गफलत बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने इंदिरा मकानात की पेशरफ्त और डबल बेडरूम घरों की तकसीम के अमल पर MPDOs, हाउसिंग इंजीनियर्स और पंचायत सेक्रेटरियों के साथ तफसीली जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने हर मंडल की सतह पर मंजूर शुदा मकानात की तादाद, कितने मकानात ग्राउंडिंग मरहले तक पहुँचे, कितने ज़ेर तामीर हैं और जिन मकानात का अभी आगाज़ नहीं हुआ उनके बारे में लाभ पाने वालों से मुतालिक तफसीलात हासिल की। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बर वक्त फंड्स और बिल्स की मंजूरी दी जा रही है, उसके बावजूद कामों में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने अफसरान से सवाल किया कि जब हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है तो फिर मकानात की तामीर में ताख़ीर क्यों हो रही है। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अब हर हाल में इंदिरा हाउसिंग स्कीम में नुमाया पेशरफ हासिल करना लाजमी है। उन्होंने हिदायत दी कि हर मुस्तहिक शख्स को फौरी तौर पर मकान की तामीर के लिए आमादा किया जाए और फील्ड सतह पर सख्त निगरानी रखी जाए। मज़ीद कहा कि इंदिरा कमेटियों के ताउन से फ़ायदा उठाने वालों को मुतहरिक करे और जिनको माली मुश्किलात दरपेश है उन्हें IKP और MEPMA के ज़रिए आसान खर्चे दिलाने के इक़दाम किए जाए। कलेक्टर ने ताकीद की कि बिल्स की अदायगी के दौरान तकनीकी रुकावटें पैदा न हो, इसके लिए मुस्तक़ीन के आधार कार्ड की तफसीलात को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करवाया जाए। उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के अमल को भी तेज़ करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि वो इंदिरा मकानात की पेशरफ पर मुसलसल नज़र रखेंगे और हर इजलास में वाज़ेह तरक्की दिखाई देनी चाहिए। इस जायज़ा इजलास में ट्रेनी कलेक्टर, हाउसिंग PD, ZPTCO के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। आरमूर में अवाम को बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल में दुश्वारियां, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमिश्नर से नुमाइंदगी। आरमूर में अवाम को बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल में पेश आने वाली मुश्किलात के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट सदर व साबिक़ कौंसलर मोहम्मद ज़हीर अली की निगरानी में एक वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर राजू से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। वफद ने कमिश्नर को बताया कि अवाम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्तें दे रही है मगर उन्हें शदीद परेशानियों का सामना है। कई दरख्वास्तों में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है जबकि बाज़ को रिजेक्ट भी कर दिया जा रहा है। मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि बेशतर दरख्वास्त गुजार अपनी शनाख्त के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड और नोटरी के साथ दरख्वास्तें दे रही हैं। इसके बावजूद म्यूनसिपल अमला आवाम को हरासा कर रहा है और सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे। उन्होंने बताया कि मुतादिद शहरी शिकायत के साथ मजलिस के दफ्तर पहुंचे हैं, इसलिए मजलिस के वफद ने कमिश्नर से मुतालबा किया कि इस मसले पर फौरी कार्रवाई करते हुए अवामी मुश्किलात को ख़त्म किया जाए। मज़ीद कहा गया कि जो लोग गुज़िश्ता 50 साल से मुकामी सतह पर टैक्स अदा कर रहे हैं उनके मामलात में गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा करना नाइंसाफ़ी है।
सदर मंडलिस मोहम्मद जहीर अली ने जोर दिया कि हर शहरी को बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने में आसानी होनी चाहिए और किसी को भी म्यूनसिपैलिटी के गैर ज़रूरी चक्करों में न डाला जाए। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से भी अपील की कि नॉन अवेलेबिलिटी और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स के इजरा के अमल को तेज़ करने के लिए म्यूनसिपल हुकाम को वाज़ेह हिदायत दी जाए। सदर मंडलिस ने अवाम से अपील की कि अगर किसी को सर्टिफिकेट्स के इजरा में दुश्वारी पेश आए तो वो बिला झिझक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी कायदीन से रुजू करे, जहां उन्हें मुकम्मल रहनुमाई और मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर मोतमद अब्दुल खालिक, मोहम्मद जावेद, निज़ामुद्दीन, सलमान और दीगर अरकान भी मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर से तहरीरी नुमाइंदगी की गई, क्योंकि कई लोग जो कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन लोगों को परेशानियों का सामना है, क्योंकि वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेते हैं उसको आधार कार्ड, अब कई लोग ऐसे हैं कि पुराने लोग जो है उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो जो है आधार कार्ड की बेस पे भी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, और क्योंकि उसके साथ हम नोटरी भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर म्यूनसिपालिटी के अंदर जो है उन लोगों को हरासान किया जा रहा है, उन लोगों को नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वो लोगों को जारी नहीं किया जा रहा है। कई लोग शिकायत लेकर हमारे पास आए, तो आज हम लोग म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से तहरीरी नुमाइंदगी किए हैं और हमने ये मुतालिबा किया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, फिर जो है वोटर आईडी और पान कार्ड, इन सब चीज़ों को लगाकर और नोटरी लगाकर देने के बावजूद भी हरासमेंट किया जा रहा है। पब्लिक परेशान है, आवाम परेशान है, आवाम जो है म्यूनसिपालिटी के चक्कर काट रही है और जो है ऑफिसर्स यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। इसलिए हमने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से ये मुतालिबा किया है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। और जिला निजामात को मॉडल जिला बनाने के सिम रोड हादसा की रोकथाम के लिए आई-रैड और ई-डैर प्रोजेक्ट्स की कामयाब अमलावरी, पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य का बयान। जिला पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य आईपीएस ने कहा कि जिले में आई-रैड और ई-डैर प्रोजेक्ट्स को कामयाबी के साथ नाफिज करते हुए सड़क हादसा की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं और इस सिमत में निज़ामात को मॉडल ज़िला बनाने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 से मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में पहली बार इस प्रोजेक्ट का आगाज़ निज़ामात ज़िले में किया, ताकि सड़क हादसा की वजूहात का डाटा तजिया करके एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत पुलिस, ट्रांसपोर्ट, सेहत और सड़क व इमारत के महकमे बाहमी रब्त के साथ काम कर रहे हैं। निज़ामात ज़िले ने तेलंगाना में सबसे पहले तमाम मुताल्लिक़ा महकमों को इस मंसूबे से मुंसलिक करके मार्च 2023 तक नुमाया पेशरफ्त हासिल की। इस निज़ाम के ज़रिए ज़िले में हादसात के ज़्यादा ख़तरनाक मकामात की निशानदही करके इन इलाक़ों में हादसात कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। निज़ामात इन चंद अजला में शामिल है जहाँ इस प्रोजेक्ट का बीटा वर्जन इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसके नतीजे में यहाँ दीगर अजला के मुकाबले में बेहतर नताइज सामने आए हैं। प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने मिलकर 50 से ज़ायद हादसाती मकामात का मुआयना किया और हिफाजती तदाबीर से मुतालिक रहनुमाई फराहम की। साल 2021 से अब तक ज़िले भर में 200 से ज़ायद आगाही प्रोग्राम स्कूलों, कॉलेजों और अवामी मकामात पर मुनक्किद किए गए हैं, ताकि आवाम में ट्रैफिक सेफ्टी से मुतालिक शऊर पैदा हो। मज़ीद ये कि आरमूर, जकरानपल्ली, एड़पल्ली, निज़ामात रूरल पुलिस स्टेशन हदूद में फर्जी रोड एक्सीडेंट डेमोन्स्ट्रेशंस भी मुनक्किद किए गए, जिसके नतीजे में इन इलाक़ों में हादसात में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई। निज़ामात ज़िले को बतौर मॉडल ज़िला तस्लीम करते हुए रियासती सतह पर पुलिस और ट्रांसपोर्ट महकमों के अफसरान के लिए तरबियती प्रोग्राम भी यहीं से शुरू किए गए। NIC वेबसाइट ने 2023 से निज़ामात के इस कामयाब मॉडल को नुमाया तौर पर शाये किया था। प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ महकमों के ताउन के साथ साथ DCRB की खिदमात को भी सराहा गया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इन मुश्तरका इक़दामात की बदौलत साल 2025 में अब तक ज़िले में सड़क हादसा से अमवात में 7% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि दिसंबर तक 20% कमी का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में न सिर्फ हादसात की रोकथाम बल्कि हादसात के बाद फौरी इमदाद की फराहमी के लिए भी मरबूत निज़ाम तैयार किया जा रहा है। साथ ही नौजवानों और तलबा में
सड़क सलामती के शौर को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल बेदारी मुहिम जारी रहेगी। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने यकीन ज़ाहिर किया कि इन इक़दामात के ज़रिए निज़ामात को पूरे तेलंगाना में एक मिसाली मॉडल ज़िले की हैसियत हासिल होगी। BC रिजर्वेशन के मुतालबे पर BC JAC का एहतजाजी इजलास 18 तारीख को तेलंगाना बंद को कामयाब बनाने की अवाम से अपील। आरमूर में BC JAC की जानिब से प्रेस मीट मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन दिया जाए और इसको 9वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत सियासी खेल बंद करे और BC तबक़ात को उनका जायज़ हक़ दे। तमाम BC तंजीमों ने अवाम से अपील की कि 18 अक्टूबर के तेलंगाना बंद को कामयाब बनाए ताकि BC रिजर्वेशन के मुतालबे को मजबूत किया जा सके। इस मौके पर शंकर, गंगा किशन, मजदूर यूनियन के ज़िला सदर मुत्तैना, रविंदर, बटू किशन, राजशेखर, PDSU के नरेंद्र, अनिल कुमार, निखिल के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। నమస్కారాలతో ఈరోజు ఈఆర్ ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి నేను రేపు జరగబోయే జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ BC రిజర్వేషన్ పోరాట సమితికి సంబంధించి బంద్కు పిలుపిచ్చిన దృష్ట్యా మేమందరం కూడా సంఘీభావంగా మద్దతు ప్రకటిస్తూ వాస్తవంగా ప్రజాస్వామ్యం రాజ్యాంగం ఏర్పడిన నుంచి కూడా BC వివక్షకు గురవుతూనే ఉన్నారు. రేపు అంటే 18వ తేదీన జరగబోయే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్త బంద్ను CPIML మాస్ లైన్ ప్రజాపంద సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉంది. వ్యాపార వర్గాలకు అట్లాగే రవాణా RTC శాఖకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, స్వచ్ఛందంగా మీరంతా పాల్గొనాలని చెప్పేసి। BC रिजर्वेशन के नफाज में BJP की दोगली पॉलिसी के खिलाफ CPM का शदीद एहतजाज। आरमूर में अंबेडकर चौराहे पर एहतजाजी धरना। आरमूर में CPM पार्टी की जानिब से अंबेडकर चौराहे पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद किया गया। मुजाहिरीन ने BJP की दोगली और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाते हुए 42% BC रिजर्वेशन के फौरी नफाज का मुतालबा किया। इस मौके पर CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि रियासती असम्बली ने BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन देने की हक़ में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर करके सदर जमहूरिया को रवाना की थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत और गवर्नर ने अब तक मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत जानबूझकर इस मसले को इल्तिवा में डाल रही है, जिसके बायस रियासती हुकूमत को जियो नंबर 9 के ज़रिए रिजर्वेशन नाफिज करना पड़ा, मगर अदालत ने उसे मंसूख कर दिया। रमेश बाबू ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब 18 तारीख के बंद की हिमायत ज़ाहिर कर रही है, जो उसकी दोगली सियासत को बेनकाब करती है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम सियासी जमातों और समाजी तंजीमों को साथ लेकर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा तहरीक चलाए। CPM कायद ने गवर्नर के रवैये पर सख्त तनकीद की, कहा कि पार्टी वफद को मुलाकात का वक्त ना देना उनके जानिबदाराना रवैये की अक्कासी करता है। इस एहतजाज में CPM के ज़िला लीडर नूरजहां, P वेंकटेश, जयशंकर गौड़, M गंगाधरप्पा के अलावा मलेश सागर व दीगर कायदीन मौजूद थे। బలహీన వర్గాలకు 42% రిజర్వేషన్ను అమలు జరపాలని రాష్ట్ర శాసనసభలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి రాష్ట్రపతికి పంపితే గత 6 నెలలకు పైగా రాష్ట్రపతి ఈ రిజర్వేషన్ బిల్లును ఆమోదించకుండా అటు BJP పార్లమెంట్లో చట్టం చేయకుండా ఈరోజు నాంచి వేస్తూ ఉన్నది। అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్ర శాసనసభ మరొకసారి సమావేశమై ఈ BCల రిజర్వేషన్ కోసం రాష్ట్ర గవర్నర్కు తీర్మానం చేసి పంపితే రాష్ట్ర గవర్నర్ కూడా దాన్ని పరిశీలించి అమలు జరపడానికి చట్టం చేయకుండా श्रीकोंडा मंडल मुस्तकिल में खवातीन की निगरानी में धान खरीदारी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। श्रीकोंडा मंडल में IKP विलेज संगम की जानिब से धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह APMC के चेयरपर्सन सौरन, मंडल ज़राई ऑफिसर नरसैया और कांग्रेस मंडल सदर रवि के हाथों अंजाम दिया गया। इस मौके पर सौरन ने कहा कि
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन को 50% खरीदी मराकज़ चलाने का मौका देकर उनका हौसला बढ़ाया है। कांग्रेस सदर रवि ने किसानों से अपील की कि वो अपनी फसल दलालों को ना बेचें, क्योंकि हुकूमत इमदादी कीमत के साथ बोनस भी फराहम कर रही है। इस मौके पर वीडीसी चेयरमैन स्वामी सायन्ना, मंडल माइनॉरिटी सेल सदर सैयद आसिफ के अलावा बीसी सेल जनरल सेक्रेटरी शोभन और ख़वातीन तंजीमों की अरकान मौजूद थी। ఈరోజు సిరికొండ మండలంలో సిరికొండ గ్రామ సంఘం ద్వారా వరి కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభించడం జరిగింది. దీనికి మన గవర్నమెంట్, మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సార్ గారు మరి మహిళా సంఘాలకు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పించడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. మరి మహిళా సంఘాలకి 50% కొనుగోలు కేంద్రాలు వాళ్ళు నిర్వహించాలని పదే పదే సారు నిర్వర్తించి మాకు ఇట్టి అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మరి గవర్నమెంట్, మన రేవంత్ రెడ్డి సార్ సీఎం గారికి మరి మా మహిళా సంఘాల తరఫున మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. शहर की गंगास्थान 1 में पुलिस के छापे के दौरान जुआ खेल रहे 9 अफराद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से नकद 49,250 रुपए और 9 सेल फोन बरामद किए। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या आईपीएस के हिदायत पर सीसीएस टीम ने रूरल पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े गंगास्थान 1 लक्ष्मी नर्सन अपार्टमेंट में जुए के अड्डे पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 9 जुआरियों के पास से 9 मोबाइल फोन्स और नकदी रकम 49,250 रुपए बरामद किए गए। बरामद अशिया को रूरल पुलिस स्टेशन के SHO के सुपुर्द करके कानूनी कार्रवाई के लिए पेश किया गया। ये कार्रवाई CCS ACP नागेंद्र चारी की निगरानी में CCS CI सुरेश, साईनाथ, SI गोविंद और दीगर अमले ने अंजाम दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।